नमस्कार। आप सभी शिक्षक मित्रों को मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नो ऋषिकेश में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ई विद्या वाहिनी सेक्शन में या पोर्टल पे किस तरह से एसएमसी के सारे डिटेल्स को हम अपलोड कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग में एक छोटी सी वीडियो आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सारे चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे और डाटा को अपलोड करने का सार्थक पहल करेंगे। जैसे ही देखते दोस्तों, हम अपने वेबसाइट पर ई विद्या वाहिनी लॉगिन पर क्लिक करते हैं सर्च इंजन पर, तो इस तरह का इंटरफेस सामने खुल करके आती है। वेलकम टू ई विद्या वाहिनी लॉगिन। सिलेक्ट यूज़र टाइप में आपको स्कूल ऑफिसर, आपको स्कूल सिलेक्ट कर लेना है। इंटर यूडाइस यूज़र आईडी दैट मीन्स आपका हो गया स्कूल यूडाइस कोड, वो पुट अप कर लेनी है। आफ्टर देन इंटर यूज़र पासवर्ड। आपके द्वारा जो भी पासवर्ड क्रिएट किया गया है, यूनिवर्सल पासवर्ड अगर रखी हुई 1 2 3 4 5 अगर आपने चेंज नहीं किया है, जो एज सूटेबल आपने फिट करके रखा है उससे आपको पुट करनी है। उसके बाद एक सॉल्विंग प्रॉब्लम होती है, लेट्स सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम। मैथ से रिगार्डिंग में एक क्वेश्चंस होती है। जैसे यहाँ पर एक मेरे सामने क्वेश्चन है 6 × 4 = रिजल्ट जो हो गया वो पुटअप करना है आंसर सेक्शन पर। फिर उसको आपको साइन इन कर देना है और उसी साइन इन कर देने के बाद तत्पश्चात आपका जो है ना ये विद्या वाहिनी सेक्शन पर लॉगिन हो जाते हैं। और लॉगिन हो जाने के बाद किस तरह की वो आगे के फॉर्मेट और डिस्प्ले सेक्शन दिखाया जाएगा वो आप ध्यानपूर्वक देखते रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम सबों के बीच एक इंटरफेस खुल कर आया है ई विद्या वाहिनी लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद, जो कि डैशबोर्ड दिखा रहा है ई विद्या वाहिनी और कुछ नोटिफिकेशन बेल दिखा रहा है, लॉग आउट का ऑप्शन दिखा रहा है, कुछ कैलेंडर दिखा रहा है। टॉप ऑफ द बैनर, इस ब्लू लाइन के ऊपर से इस तरह की कुछ बैनर आपको दिख रही है। अब मैं दोस्तों ई विद्या वाहिनी जहाँ रिटेनली लिखी हुई है दो की जहाँ फोटो दिख रही है उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन सेक्शन के सबसे टॉप में ऊपर में 3 लाइन्स दिख रही है। इस 3 लाइन्स को क्लिक करते हैं और 3 लाइन्स को जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप जिस लॉगिन यूडाइस कोड और पासवर्ड के साथ इन हुए हैं उसमें आपके विद्यालय को दिखाया जा रहा है। और उन विद्यालय में आपका ये नीचे ठीक बहुत सारे और सेक्शन खुल करके आ रही है। होम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेज स्कूल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, लर्निंग ट्रैकिंग फॉर्मेट, मिड डे मील, ग्रीवेंस रेडियल, नोटिफिकेशन, हेल्प एंड FAQ, इसकी मॉनिटरिंग, सिविल वर्क मॉनिटरिंग, लाइब्रेरी बुक, मैनेज SMC। तो दोस्तों, आज हम लोग परिचर्चा करेंगे इस पर कि SMC मेंबर्स को किस तरह से हम जो है ना ई विद्या वाहिनी में नाम एंट्री कर सकते हैं और SMC डिटेल्स रिकन्स्टिट्यूशन जो हुआ है उसके अमेंडमेंट किस तरह से अगर कुछ हम उसमें सुधारात्मक कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताई जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लास्ट सेक्शन को क्लिक किया तो मैनेज कमेटी, इसमें आप देख सकते हैं व्यू ऐड SMC मेंबर। जब मैं व्यू को क्लिक करता हूँ तो अभी हमारे सामने कुछ नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई व्यूज़ आपको नज़र नहीं आएगा। ऐड SMC मेंबर, अब मैं जैसे ही ऐड SMC मेंबर पे क्लिक किया दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मेंबर टाइप मांग रहा है। एक फिट किया हुआ पेरेंट्स और उसके राइट कॉर्नर में एक शाइन दिख रही है। आप देख सकते हैं कि उसको जैसे ही क्लिक करते हैं सबसे टॉप में देखिए पेरेंट है, टीचर है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI मेंबर, बाल संसद, स्टूडेंट मेंबर। जिस समय हम लोगों ने SMC का पुनर्गठन किया उस SMC के पुनर्गठन के दरमियान में इन सारे लोगों की ज़रूरत पड़ा कि अभिभावक या माता पिता, शिक्षक या कोई अगर और मेंबर है पंचायती राज व्यवस्था, कोई मुखिया या फिर कोई वार्ड मेंबर, और स्कूल के रिगार्डिंग में एक बच्चे को बाल संसद को नॉमिनेट किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं आप और इसमें बारी बारी से आपको फिल करना है। जैसे मान लेते हैं कि पेरेंट पे क्लिक किया हो तो पेरेंट्स दिख गया।
अब जैसे टीचर पर क्लिक करते हैं तो टीचर नेम एंड मोबाइल नंबर, तो क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, उन शिक्षक बंधु का नाम भी लिखना है और एक स्लेश का साइन दी हुई है और उसके बगल में उनका मोबाइल नंबर भी पुट अप करना है। प्लीज़ टाइप फर्स्ट 3 लेटर और नंबर, तो इसमें क्या बोला, प्लीज़ टाइप फर्स्ट 3 लेटर और नंबर। तो फर्स्ट 3 लेटर बोलने से किसी का अगर नाम दे देते हैं किसी शिक्षक बंधु का, चलिए मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, है ना। उसके बाद इस तरह के स्लेश का साइन है, उसका मोबाइल नंबर पुट कर देना है, ठीक है। उसको सर्च बटन पे मारते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना, टीचर्स का नेम आपको शो होने लगेगा। अब आते हैं ऐड एसएमसी मीटिंग। एसएमसी मीटिंग्स जो रेगुलर वे में एसएमसी मीटिंग होती है, तो मीटिंग का सर्वप्रथम आपको क्या है, डेट शेड्यूल को फिट करना है। जैसे इस कैलेंडर सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कैलेंडर आपके सामने उभर करके आएगा, उसमें से आपको डेट चूज करना है। आप देख सकते हैं कि आज के डेट में दिखा रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया था आज देख सकते हैं 23 नवंबर दिख रही है। तो इसी तरह आपको भी अपना जो है ना कैलेंडर सेटअप कर लेना है। अगर मान लेते हैं कि हमें अगस्त महीना में फॉर्मेशन हुई है या रिकन्स्टिट्यूशन हुई है आपका एसएमसी का, तो अगस्त में हमें ले जाना है कैलेंडर को। ये देखिए अक्टूबर हो गया, फिर इसको फिर क्लिक कर दें सितंबर हो गया, फिर इसको क्लिक कर दें अगस्त हो गया। अब इसमें से क्या करना, पर्टिकुलर जो अगस्त की डेट थी उस डेट शेड्यूल को, जैसे मान लेते हैं मैं कोई एक डेट ले लेता हूँ, जैसे 6 अगस्त का डेट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अपलोडिंग प्रोसीडिंग नंबर ऑफ फाइल चूजन। अब वो जो एसएमसी का मीटिंग हुई है उस मीटिंग के दरमियान कितने माता पिता या अभिभावक या बाल संसद या शिक्षक बंधु जो उपस्थित थे उनका कंपाइल, अगर कोई फ़ोटो है फ़ोटो आपको चूज करना है। ये मैंडेटरी फील्ड में आता है, आप देख सकते हैं इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड यहाँ लिखी हुई है। ओनली पीडीएफ फाइल अप टू 2 MB, लेकिन इसमें आप जो फाइल उसमें सेटअप करेंगे तो उसके लिए आपको जो शॉर्ट एंड फिक्स्ड फाइल का साइज़ दी हुई है निश्चित 2 MB तक के पिक्चर को आपको उसको पहले चूज कर लेना, कंप्रेशर में ले जा करके फ़ोटो को अगर उसका साइज़ को कम बेशी करने का जो सिस्टम से उसमें कम बेशी कर लेने के बाद और फाइल को चूज कर लेना है। और फाइल चूजन का ऑप्शन जैसे ही आएगा वो फाइल आपका कहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। चूज फाइल पर देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाएगा कैप्चर इमेज। अभी तत्काल में आपको इमेज को कैप्चर करना है, वीडियो मोड में है या फाइल्स में है। फाइल्स में है तो कहाँ पर है, किस सेक्शन में है, फिर वो सारे आपके सामने खुल करके आ जाएगा। फिर आपको फाइल को चूज कर लेनी है, वो आपके ड्राइव सेक्शन को ले जाएगा आपको, क्योंकि सारे जो भी फाइल्स आता है वो ड्राइव में आपका सेटअप हो जाता है। वहाँ से फ़ोटो आपको पिकअप कर लेनी है। अब ऐड एसएमसी बैंक, जैसे ऐड एसएमसी बैंक में क्लिक किए देखते हैं आगे और किस तरह के इंस्ट्रक्शन फॉलो अप हो रही है। अब देखिए ऐड एसएमसी बैंक एंड रिकंस्टिट्यूशन डिटेल्स। एसएमसी बैंक का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक के थ्रू होती है। अब बैंक के थ्रू होने के वजह से बैंक का सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ जो है ना पुट अप करनी पड़ती है। पहले रिकंस्टिट्यूशन डिटेल्स में क्या लिखता है, डेट ऑफ लास्ट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ एसएमसी, जो अंत में आपका रिकंस्टिट्यूशन हुआ है उस डेट को आपको यहाँ से चूज करना है। ठीक उसी तरह कैलेंडर को ले आना है और उसमें से मंथ को पहले फिट कर लेना है, मंथ के बाद उसका आप डेट शेड्यूल को फिट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों बैंक डिटेल। बैंक डिटेल अकाउंट होल्डर नेम, माने किस कोई भी अकाउंट जो है ना ऑपरेट होती है तो उस समय एक अकाउंट होल्डर का नेम होती है, जो उस नेम को आपको पुटअप करना, चाहे वो किसी भी नाम से आपका हो, सरस्वती वाहिनी हो, माता समिति हो, एसएमसी हो, जिस चीज़ को आप डालना चाह रहे हैं। क्योंकि एसएमसी के रिगार्डिंग में है तो एसएमसी उसमें लिखा रहेगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से वो रन अप होगी।
उसके बाद आपको बैंक नेम पे जैसे सिलेक्ट करना है तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो इतने सारे बैंक आपके सामने खुल करके आएगा। ठीक है, किस बैंक के अंतर्गत वो जो है खाता है, अकाउंट ओपन है। अब क्या बोलना है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर जो भी 15 डिजिट, 16 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट, जितने भी डिजिट का आपका अकाउंट नंबर होगी वो अकाउंट डिजिट आपको पुटअप करनी है। अब उसमें IFSC कोड, प्रत्येक बैंक का डिफरेंट IFSC कोड होती है, उस IFSC कोड को आपको यहाँ पुट करनी है। देन आपको ब्रांच नेम, कि वो बैंक किस जगह, किस लोकेशन में, किस स्थित है, वो ब्रांच नेम आपको पुटअप करना है, फिल करनी है। उसके बाद ऐड जैसे कर देंगे वो ऐड हो जाएगा। अभी जैसे मैंने कुछ नहीं दिया हूँ तो क्या बोल रहा है, प्लीज़ फिल कंस्टिट्यूशन डेट। जब तक मैं उस डाटा को पूरा फिल नहीं करूँगा तो वो जो है ना आपके सामने फिल नहीं हो पाएगा। आपको सारे मैंडेटरी जो भी स्टार मार्क दी हुई देख सकते हैं कि इसमें सारे जो है ना मैंडेटरी फील्ड है, इंडिकेट मैंडेटरी। एक को भी अगर वैकेंट आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो आगे वो परस्यूड नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सबों के बीच SMC मेंबर्स को किस तरह से ऐड करनी है, SMC मीटिंग किस तरह से शेड्यूल हुई है या उसे कैसे पुटअप करनी है, इसके रिगार्डिंग में एक छोटा सा वीडियो दोस्तों आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे पसंद करेंगे। इस तरह से सबसे लास्ट और एक बार मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ कि आपके मैनेज SMC के जो भी आपका फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में मिलेगा अंत में। मैनेज SMC सबसे टॉप में होम है और होम के ठीक लास्ट बटन नीचे आपको SMC मिलेगी। तो उसी SMC में सारा डाटा को आपको पुट करनी है। देखिए फिर दोबारा से वो ऑपरेट होने लगी है। जब तक आप कुछ फिल नहीं करेंगे इसी तरह का ब्लैंक स्पेस आपको दिखते रहेगा। और जब भी जो कुछ काम करें, काम करने के बाद, क्योंकि आपका वो प्राइवेसी है, जिस तरह से आप प्राइवेसी को मेंटेन करके चलते हैं उसी तरह आपको फिर इसे पुनः दोबारा लॉग आउट कर देना है। धन्यवाद दोस्तों, आप सबों का दिन शुभ हो।